हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है, लेकिन दुआ करिए मेरी बेटी जल्दी से ठीक हो जाए। मैं डेली व्लॉग लेके आऊंगी। वैसे भी थोड़ा बहुत जितना भी वीडियो होता है आपसे शेयर करते रहते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरे व्लॉग की जो ऑडियंस है वो कहीं दूर चली जाए। इसलिए सबको पास करने के लिए मैं एक नया व्लॉग लेके आई हूँ आज के दिन की शुरुआत हो रही है। मैंने सुबह से घर के काम के साथ, तो मैं यहाँ पे बाहर वॉक करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पे आई हूँ मेडिसिन लेने, क्योंकि मेरे भांजे की दवा खत्म हो गई थी। मैंने सोचा ये मेरे घर के पास ही डॉक्टर बैठता, तो मैंने यहाँ आके देखा कि भैया डॉक्टर की दुकान तो बंद ही हो गई है, क्लिनिक वगैरह। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना, जब आए हैं इतनी पास तो चलो ले लेते हैं स्नैक्स। लेकिन स्नैक्स डॉक्टर ने बिल्कुल मना करा है, और हमारे हस्बैंड ने तो बोल दिया है कि अगर स्नैक्स ले लिया तो बेटा तुम लोग को 1 रुपया नहीं दूंगी। तो लेकिन चुपचाप हम लोग ने भरा, और क्या करे, जहर जहर को मारता है। ये हमारी जिंदगी में नहीं है, ये आपकी जिंदगी में भी ऐसा कुछ होता होगा। जो मना करो वही खाने का सबसे ज्यादा दिल करता है। तो यहाँ पे हम लोग साथ में वॉक कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। धूप में इतनी गर्मी थी, अल्लाह, घर के अंदर इतनी ठंडी। तो फिजा ग्लूकोज चढ़ा के आगे दी, क्योंकि आज मैंने बहुत सारा काम करा था, तो मैं ग्लूकोज चढ़वाने नहीं गई थी। और पापा चले गए थे और उबैद चले गए थे। उबैद मेरे स्नैक को देख के इतना खुश हो गया, कह रहा हाँ मम्मा चीज खा रही है। तो फिर क्या करे, ये मम्मा को कितना कंप्रोमाइज करना पड़ता। मैंने उसको केक दिया, और मेरा फेवरेट केक ये खा गया। और भैया धुलाई करने में इतना मशहूर हो गए थे कि मैंने अपनी चप्पल ही तोड़ लिया। अब सर्दी जा रही है, चप्पल अप्पल ला के क्या करेंगे, ईद आ रही है, सैंडल वगैरह लाएंगे भैया। तो हम टूटी से ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आ गए हम अपने गरीब खाने, मतलब किचन में आ गए भैया। किचन में सबसे ज्यादा काम होता है, किचन में सबसे ज्यादा सफाई होती है। कमरे में इतना ज्यादा नहीं जितना काम किचन में होता है। तो मैंने जल्दी से यहाँ पे काली वाली दाल पकाई, क्योंकि फिजा का अब थोड़ी सी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही ना। तो आज भी कितने दिनों के बाद उसने फरमाइश करी, लेकिन खाएगी नहीं मुझे पता है, लेकिन तब भी चलो बना दे रहे, चखी लेगी, यही बहुत ठीक है। लेकिन 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन नहीं हुए, लेकिन यह है कि 12 दिन हो गए भाई। बिटिया मेरी ठीक हो जाएगी और उसको खाना पीना खेलने लगेगी। उसके बाद फिर बहुत बढ़िया चैलेंज वीडियो लाने वाले हैं। और जल्दी जल्दी मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, और जितनी भी रूटीन होगी आपसे शेयर करते रहेंगे। अब बारी है रोटी पकाने की, जो कि सबसे बड़ा और खतरनाक काम है। ये मिशन है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसको कुछ भी कहो, स्टैंड कहो, जो भी, अल्लाह कैसे लोग रोटी कितनी चाव से बनाते हैं। मुझे तो ऐसा मतलब हाथों में ऐठन होने लगती है रोटी बनाने में, साथ में लोई बनाने में। मुझे इतनी गुस्सा आई थी। 8 रोटी मैं सुबह बनाती हूँ, और शाम को अगर खत्म हो गई, जैसे कोई आ गया तो खत्म हो गई, वरना 8 रोटी सुबह शाम हो जाती है। हमारे लोगों की खुराक कम है। अब्बा इनके बहुत कम खाना खाते हैं, बच्चे तो बस खाना सूंघते हैं जैसे वो डाइट पे हों। सारी बातें साइड में रख के मैंने रोटियों को सेका। अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी से सीख गए। जब लास्ट की रोटी सीखती ना, मैं दिल में ऐसी ठंडक वाली सांस आती, मानो कि इसी में बैठे हूँ। फिर मैंने चिप्स खा खा के मैं काम करती, या मैं फोन चालू कर लेती हूँ, मैं किसी से बात करती हूँ, ताकि मेरा टाइम कट जाए और जल्दी से रोटी पक जाए। बात करते करते दिल भी हल्का हो जाता है ना थोड़ा सा। की रोटी मैं सेक ही रही थी कि देखा डोरबेल बजी, और देखा कि मेरे घर में छोटा सा गोला आ गया। तो बच्चे आ गए थे, कैन फिजा पप्पी को देखने जाना है मम्मा। इतना जिद करेंगे, भाभी लेके आ गए। तो फिर मुझे अच्छा इसलिए लग रहा था कि चलो ठीक है, फिजा की तबीयत खराब है तो सब लोग आ रहे हैं, उसको देखने अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा दिल बहल जाता है। और गोला आते ही अपनी मस्ती स्टार्ट कर दी। तो दोबारा से आई थी, फिजा के लिए खूब सारे स्नैक्स लेके आई थी, और अपने लिए भी लाई थी, बच्चों के लिए भी लाई थी। तो सबने इतना मस्ती से खाया। और बैठ देखो इतनी महंगी चॉकलेट, एक तो 30 चॉकलेट 100 रुपए की है। तो ये स्पेशल वरीसा फिजा के लिए लेके आई थी, लेकिन मैंने कहा फिजा ही खाएगी। उबैद बोला था मुझे खाना है। तो मैंने कहा सब लोग आ गए हैं, चलो खाने का टाइम हो गया, सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं। क्योंकि दोपहर के बज गए थे 2:30, मतलब 2:30। और यहाँ गोला देखो जल्दी से आके मेरा गैलन बस खोलने लगता है, और इसका पानी पीने लगता है। तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं, फिर इनकी मम्मी देती है दे धनाधन। और यहाँ पे उबैद का गुस्सा ये था, क्योंकि उबैद को जाना था अपने पापा के साथ, और पापा लेके नहीं गए, तो उबैद का मूड ऑफ हो गया था। फिर थोड़ी देर के बाद देखा मेरी बहन भी आई हुई थी फिजा को देखने। ये देख के तो फिजा का दिल गार्डन गार्डन हो गया, क्योंकि फिजा की जो बेस्ट फ्रेंड आ गई थी। और था रोज डे, तो उसने रोज डे सब मतलब गुलाब वगैरह मंगाया था, फ्लावर।
और यहाँ दुआ देखो कैसे फिजा का सर दबा रही थी, फिजा के लिए इतनी दुआ करी थी, शिद्दत से दुआ करी थी। क्यों ना, अल्लाह पाक जरूर सुनते हैं। और बच्चों की दुआ कहते नहीं बहुत लंबा जाती है भैया। गोला तो यहाँ ऐसा झूम रहा था जैसे क्या ही बताएं हम। मैं जल्दी से घर के सारे काम भी कर रही थी और इधर से बच्चों को भी देख रही थी। ये वीडियो हम नहीं आनिया बना रही थी क्योंकि मैं उधर खाना बना रही थी, क्योंकि आज खाने में बन रही थी बिरयानी, क्योंकि फिजा की डिमांड थी मम्मी बिरयानी खाना है। तो मेरी बहन के हाथ की बिरयानी तो जाहिर सी बात है मुझे सबको अच्छी लगती, तो मैंने सब इंतजाम कर दिया था। 2-2 मिनट में आके अपना किचन क्लीन भी कर रहे थे। और ये दोनों देखो जब अपने घर से आ रहे थे तो वरीशा ने वीडियो बनाई थी, इतनी क्यूट की तरीके ये बैठे थे मानो कि बहुत बड़े बच्चे हों। ये मिनी बम है। तो यहाँ मेरी बहन बिरयानी भी बना रही थी और गोला जो अगर किचन में हम लोग हैं तो वो बंदा वहां से नहीं हटता है, अपनी फुप्पियों से इतनी प्यार जो करता है। और फुप्पी क्या कम जान छिड़कती हैं, ऐसे थोड़ी नहीं, बराबर से सीटें लगती तब प्यार श्यार उभर के आता है। तो यहाँ पे देखो फिजा अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा अपने से उठी है और बोलिए मम्मी कब बिरयानी बनेगी। और अनाया अपनी फ्रेंड के लिए देखो आ भी गई और इतनी प्यार से। ये तो मेरे घर की गृहस्थी रस्ती सब निकाल के डिब्बी डिब्बा, इसकी वजह से मैंने इसमें चावल बनना बंद कर दिया क्योंकि ये डिब्बा पूरा तोड़ दे रहा था। खाना बन के रेडी हो गया है तो फिजा को मैंने बिरयानी दिया, बस मैं दुआ कर रही थी। लेकिन क्या करे, बच्चे ने मोहब्बत में बोल दिया था, लेकिन इसने सिर्फ 2 निवाले से ज्यादा खाया नहीं। बहन मेरी चली गई थी और ये गोला यहाँ मस्ती कर रहा था। घर एकदम साफ सुथरा था, लेकिन 10 मिनट के बाद इसने घर की फिर से वैसे ही हुलिया बना दी जैसी कि दोपहर में थी। और ये भाई साहब जरा देर में गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जरा देर के बाद इनके मुंह के अंदर का देखो कौवा दिखने लगा। गोला की आदत है, गोला चिढ़ाता है मुंह खोल के चिढ़ाता है, तो ये अपनी अपनी मतलब अदाएं होती है ना। और गोला यहाँ पे गुस्सा है, उबैर ने जैसे बोटी खिलाया थोड़ी देर के बाद देखो स्माइल कर दी। ये इतना क्यूट बेबी है, मेरे मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत प्यारा क्यूटी लगता है इसको। बाबू देखा आपने छोटे प्यारे बच्चों की, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। और रात में मेरे सर में दर्द हो रहा था तो दोनों बच्चों ने कहा पुप्पी हम तेल लगाएंगे, तो पुप्पी का भी प्यार उमड़ गया। मैंने कहा चलो ठीक है लगा दो, लेकिन इतना तेल लगा दो कि ये मैंने कभी नहीं सोचा। मेरे सर का पूरा घोंसला बना के रख दिया चिड़िया का। मैंने कहा चंद बाल बचे ये भी ना चला जाए। तो देख कैसे बीत गया पूरा दिन, पता नहीं चला। I hope you enjoy this video. Like to subscribe my channel and Allah Hafiz. Tata bye bye.